Students, today we will learn about metallic bond. metallic bond पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि एटम्स का जो साइज़ होता है वो डिफरेंट होता है. डिफरेंट साइज़ होने की रीज़न क्या है? क्योंकि उनके अंदर नंबर ऑफ़ शेल्स डिफरेंट होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर इधर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो उसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो उसके अंदर उसका जो साइज़ होगा वो बहुत स्मॉल है. ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जिस सल्फ़र है उसका साइज़ जो वो ज़्यादा है, उसके अंदर नंबर ऑफ़ शेल्स भी ज़्यादा हैं, 3 नंबर ऑफ़ शेल्स हैं. ठीक है, तो जो पॉइंट इधर हमने डिस्कस करना है वो ये है कि जैसे जैसे एटम का साइज़ इंक्रीज़ होगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन डिक्रीज़ होगी. ठीक है, तो जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होगा, जो वैलेंस शेल होगा, उसके ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन सबसे वीक होगी. तो हमने पढ़ा हुआ है कि ग्रुप 1 एंड 2 के जो एलिमेंट्स हैं, यानी कि जिनको हम मेटल्स कहते हैं. ठीक है, तो मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं. इलेक्ट्रो पॉजिटिव का क्या मतलब है कि उनके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं. कि लूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि उनका साइज़ लार्ज होता है, और लार्ज साइज़ होने की वजह से न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होती है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो बहुत ही वीक होती है. जब वो अट्रैक्शन बहुत वीक होती है तो इलेक्ट्रॉन ईजीली न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से अपने आप को छुड़ा लेते हैं और क्या करते हैं, वो फ्री हो जाते हैं. तो इनको हम कहते हैं कि ये फ्री या फिर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो जो बॉन्ड बनता है बिटवीन कैटायन ऑफ मेटल्स, कैटायन का क्या मतलब है कि मेटल ने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया. तो इसलिए हम कह रहे हैं कि उस मेटल एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और जो मोबाइल या फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कह रहे हैं कि वो मेटेलिक बॉन्ड बन रहा है. ठीक है, अब ये जो मेटेलिक बॉन्ड बन रहा है इसके बनने की रीज़न क्या है? इसके बनने की रीज़न ये है कि जो मेटल्स हैं उनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल या फिर जो आयनाइजेशन एनर्जीज़ हैं वो कम होती हैं. आयनाइजेशन एनर्जी क्यों कम होती है? क्योंकि उनके अंदर उनका साइज़ जो होता है वो बड़ा होता है. ठीक है, और उनका जो वैलेंस शेल होता है उसके ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बहुत वीक होती है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से अपने आप को ईज़िली लूज़ करवा लेते हैं. ठीक है, तो ये जो लूज़ करवाने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एटम्स के दरमियान जो फ्री स्पेसिस प्रेजेंट होती हैं उनके अंदर क्या करते हैं, मूव करना शुरू कर देते हैं. दे मेक लाइक अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो वो एक सी बना लेते हैं. तो इसको हम कह रहे हैं कि ये इस तरह से मेटल्स के अंदर जो है वो पॉजिटिव आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो है वो क्या बन रहा है, एक मेटालिक बॉन्ड बन रहा है. अब ये जो मेटालिक बॉन्ड बन रहा है, फॉर इधर हम देखते हैं कि ये आपके पास है, ये देखें, ये मेटल आयंस हैं आपके पास पॉजिटिव, बहुत सारे मेटल पॉजिटिव आयंस हैं. ठीक है, और ये उनके दरमियान फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, इस तरह से मूव कर रहे होते हैं अराउंड ईच कैटायन. ठीक है, और इसी वजह से क्या होता है कि जो मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी, और इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं. क्लियर होगी बात? अब इसके बाद ये देखें कि ये जो डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, जिनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं, ये मेटल्स के पॉजिटिव आयंस के दरमियान फ्रीली फ्लॉट कर रहे होते हैं, सबमर्ज हुए होते हैं. ठीक है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये इनके अंदर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज आयंस. तो इस तरह से मेटल्स के अंदर मेटालिक बॉन्ड बनता है, और इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है कि मेटल्स की कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, उनके मेल्टिंग पॉइंट्स, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से कंडक्ट होनी होती है या हीट किस तरह से कंडक्ट होनी होती है, वो इलेक्ट्रॉन्स, हम कहते हैं ना कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी. तो इलेक्ट्रॉन जब फ्री पड़े हुए हैं मेटल्स के अंदर, तो जो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव करेंगे बिटवीन दीज पॉजिटिवली चार्ज आयंस, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी. तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. द रीज़न इज़ दैट कि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द गुड कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड ऑल्सो द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ मेटल्स जो हैं वो भी क्यों होते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं बिटवीन दीज पॉजिटिवली चार्ज आयंस वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं. और इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान और पॉजिटिवली चार्ज आयंस के दरमियान जो ऑपोजिटली चार्ज चुके आयंस हैं, इनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन दीज पॉजिटिव चार्ज जो आयंस बने हुए हैं. ठीक है, तो इस वजह से मेटल्स की क्या होती हैं,
कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होती है, उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं और उनकी जो शेप होती है वो भी काफ़ी हार्ड होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम मेटेलिक बॉन्ड को देख लेते हैं। होपफुली यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। थैंक यू।